धमकी में पाकिस्तान कह रहा है कि पानी रोका तो नदी में रक्त बहेगा। अब ये तो वही बात हो गई कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। अब ये बात पाकिस्तान ने एक वीडियो के माध्यम से बोली है। इस पर आप हमें तय करके बताइए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को लेकर भारत को क्या कड़े कदम उठाने की जरूरत है। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 बड़े इक़दामात का ऐलान कर दिया है। जंग का मुंह खुल चुका है। इंडिया जंग का बाकायदा से ऐलान कर चुका है और ये पूरा खित्ता इस वक्त जंग की जद में आने वाला है और ये पूरा खित्ता इस पर जो जंग के बादल हैं वो मंडला रहे हैं। सूरत-ए-हाल इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। India will identify, track and punish every terrorist. थोड़ा सा हमें मौका और दे दे कि जंग अभी शुरू ना हो जाए। भारतीय रॉ का रिटायर्ड मेजर गौरव वारिया कहता है कि पहले तुम्हें भूख से मारा था, अब प्यास से मारेंगे और फिर मांगो जाके कटोरा लेके भीख मांगो। तोबा पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये इंडिकेशन दिया था जी इंडिया ने। आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके इंडिया की जो जीत है सामने आ रही है, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है इस वक्त जो है इंडिया को बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान जो है रोता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बयान आना चाहिए था कि हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, भारत छाया हुआ है नैरेटिव की वॉर में। क्यों इन्होंने पाकिस्तान में एक्स बंद किया हुआ है? सबसे पहले इस वीडियो के शुरू में यह दरखास्त होगी पाकिस्तानी हुकूमत से, इस ट्विटर को खोलो। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में झिड़का लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान का जो इंडस वाटर ट्रीटी है, मतलब पाकिस्तान का पानी पूरे तरीके से अब परमानेंटली बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान पानी बंद होते ही अब गजवा-ए-हिंद की बात करने लगा है। और जो ये लाल टोपी है, ये लाल टोपी ये कहता है कि हमें थोड़ा और मौका दीजिए, तब जा कर के कुछ मतलब हमें संभलने का मौका दीजिए या फिर हमें लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। कुछ इस तरीके की बातें हो रही है और इधर से जवाब आ रहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। मोदी जी ने आज जो स्पीच दी है आपने देखी भी होगी क्लिप में, और पाकिस्तान का इलाज ज़रूर भरेंगे, मुझे इतना पता है। पाकिस्तान को ठोकेंगे ज़रूर, ये बिल्कुल फाइनल है। पाकिस्तान पहले से पहले ही रोना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं वो गीदड़ भभकी भी दे रहा है और पाकिस्तानी मीडिया भी तरह तरह की बातें कर रही है। पाकिस्तान के साथ किया उससे कुछ स्टेप पाकिस्तान ने ज़्यादा लिए हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फैसला है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की, बिकॉज पाकिस्तान इज ए लो रिपेरियन, तो दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर और पाकिस्तान अपनी तमाम नेशनल पावर का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान विल यूज ऑल इट्स नेशनल पावर। इस चीज को कीप दिस इन माइंड, ये इस चीज को जहन में रखिएगा। पाकिस्तान जो है वो अपनी तमाम नेशनल पावर को जो है वो इस्तेमाल करेगा। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नेशनल पावर में फौज भी आती है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, और भी जितने भी नेशनल पावर के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें होंगे। दूसरा, पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसको इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के जरिए इंडिया जो है विड्रॉ नहीं कर सकता। इंडिया की ऑब्लिगेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो हम भी ख़त्म कर सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट हो या कोई एग्रीमेंट हो, पाकिस्तान कहता है कि हम वो ख़त्म कर सकते हैं। और पाकिस्तान इस हवाले से बहुत सारे लोग पाकिस्तान की हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्रिटिसाइज़ ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये क्यों एग्रीमेंट ख़त्म नहीं करता, उन्होंने क्यों कर दिए, पाकिस्तान क्यों नहीं करता। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि कोई पाकिस्तानी आज तक दुनिया में किसी मुल्क के अंदर जो है वो टेररिज्म करते हुए नहीं पकड़ा गया। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया की नेवी का एक ऑफिसर पाकिस्तान के पास मौजूद है। दुनिया के किसी मुल्क ने आज तक
दुनिया के किसी मुल्क ने आज तक टिल टू डेट, स्टार्टिंग फ्रॉम, आप कोई भी मुल्क दुनिया का नाम ले लें, पाकिस्तान के हवाले से कभी नहीं कहा कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जबकि उन्होंने कहा कि कनाडा जो है वो भारत के हवाले से ये चीजें कह चुका हुआ है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने सार्क वीज़ाज जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। और तीसरी बात ये भी समझने वाली है कि अब पाकिस्तान जो है वो इंडिया के जो डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स इस्लामाबाद के अंदर थे, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया गया है। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए पर्सोना नॉन ग्राटा। ये एक चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक ऐसी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो चुकी है। जो इंडियन हाई कमीशन है इस्लामाबाद के अंदर, उसके अमले की तादाद भी 30 कर दी गई है। ये वो फैसला है जो भारत ने किया था, ये फैसला अब जारी बात है पाकिस्तान ने भी किया है। एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि पाकिस्तान ने भारत के तमाम जहाज़ों, तमाम इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड जो एयरलाइंस हैं, उनकी जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी है। सो पाकिस्तान हैज़ क्लोज्ड द एयर स्पेस फॉर इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के हवाले से। सो मेक इट श्योर कि ये चीज़ जो है वो मौजूद है। सो इस चीज़ को जहन में रखें। दूसरा बात ये भी है कि जैसे वो कहते हैं ना कि तमाम जो ट्रेड है, तमाम पानी हमारी तरफ आता रहेगा। आप इस स्टेप को अप्रिशिएट करो। इंडिया डैम्स पर डैम्स बना रहा है। देखिए अगर हम कृष्ण गंगा की बात करें, ये प्रोजेक्ट इंडिया अगर क्योंकि जैसे कि वर्ल्ड बैंक इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 1713 मिलियन यूनिट की जो है बिजली इस प्रोजेक्ट से जो है जनरेट होगी। 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मोदी साहब ने इन 3 रिवर्स के ऊपर लॉन्च किए हैं इंडिया में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम तो कतरे कतरे को तरसेंगे, और इन 78 सालों में हमने किया कि हमारे पास तो बिजली नहीं। अब अगर इंडिया ले रहा है पानी, तो हम कह रहे हैं हमारा पानी क्यों ले रहा है। हमारा एक कालाबाग डैम है, वो जब मैं ना इतना ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ कि कालाबाग डैम अगले 2 साल में पूरा होगा। बड़े हो गए, स्टडी कर रहे थे, एजुकेशन फील्ड में आ गए, भाई कालाबाग डैम बन रहा है। हाँ। उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड में आ गए, कालाबाग डैम अभी भी बन रहा है। हमारी जो है पैदाइश से लेके हम मौत के सफर पे चले गए हैं, बट हमारा कालाबाग डैम नहीं बना। जब हमारे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है किसी चीज को स्टोर करने का, तो हम ऐसे ही काम का जाके फड्डे उड़ा रहे हैं, हम टांगे उड़ा रहे हैं। अब जंग होगी पानी को लेके। जंग जो है खून पानी का पानी हो जाना है। जंग जो है वो इकोनॉमी की जंग है। और आप, मैंने पहले भी 2-3 दफा ये जिक्र किया है कि भाई जाना है तो इकोनॉमी की तरफ जाओ, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, दुनिया आपके कदमों में आएगी। इंडिया इस वक्त क्यों एक पावरफुल स्टेट में खड़ा है? उन्होंने इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग की है। लास्ट 10 साल में देखिए उनकी तरक्की। वहाँ बड़े बड़े जो एलन मस्क जैसे बंदे हैं, वो इंडिया के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हुए हैं। वो टेस्ला के प्रोजेक्ट इंडिया में ले आए हैं, तो आप रो रहे हैं पानी को बैठ के यहाँ पे। वो बंदे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपनी कंट्री में ले गए हैं, तो पानी वो नहीं छोड़ेंगे भाई, वो ले जाएंगे मुझे लगता है। मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो रिन्यू होगा या फिर कैंसिल होने वाला है। रिन्यू हो गया तो यकीन करें कि 50% से ऊपर इंडिया ले